नमस्कार मित्रों, गुरुवाई कोचिंग क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन प्रतिशत का भाग सेकंड पढ़ेंगे। तो कल अपन ने इसका प्रतिशत का बेसिक पढ़ लिया था और यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मतलब यदि कहें तो अर्थमेटिक का यह जड़ होती हैं। जैसे दो चैप्टर, एक अनुपात है और एक प्रतिशत। यदि आप लोगों को प्रतिशत और अनुपात आ गया तो मान लो आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के। तो पहला प्रश्न है 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। क्या लिखा है? 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लो अपन ने मान लिया x%, मान के अपन x मान के बिल्कुल भी सवालों को नहीं करना है। तो क्या करेंगे? कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर लिखेंगे 900 बटे 1200। प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 से काट देंगे, 12 सत्ते 84 बचे 6, 12 पंचे 60, परसेंटेज का निशान लगा देंगे तो कितना प्रतिशत हुआ? 75%। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही रहेगा? सी वाला सही रहेगा। अब अपन दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। किस संख्या का 65% 260 है। किस संख्या का 65%, मतलब क्या दिया है? मान लो जी 65% बराबर दिया 260। यहाँ पर मान लो x का अपन ने क्या मान लिया कि x संख्या है, उसका 65% दिया है अपने लिए 260। कितना दिया है? 260। तो का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुणित 65 बटे 100 बराबर 260। इसका अपन यहाँ पे गुणा कर देंगे क्रॉस, तो आ जाएगा 65x बराबर 2600। गुणा कर देंगे क्रॉस तो 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26,000। तो यहाँ पे आएगा 65x बराबर 26,000 बटे में आ जाएंगे जी, 65 बटे में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? बटे 65। 13 दूनी 26, 13 पन्ना 65। तो ये आ गया अपना 2000 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 चौका 20 और 2 जीरो की 2 जीरो। तो इसका आंसर आ गया अपना 400। इसका आंसर आ गया 400। तो ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है 12.5% को साधारण भिन्न में बदलिए। आज अपन ने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। 12.5%, तो अपन ने कल पढ़ा था कि 12.5% कितना होता है? 1/8। तो ये हुई अपनी इसकी साधारण भिन्न। 12.5 का पढ़ा था, 12.5% बराबर 1/8। यह कैसे हुआ तो इसको अपन देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12.5 बटे 100। यहाँ से ये दशमलव को हटाएंगे तो एक और जीरो लगा देंगे। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, मतलब 5/40। और कट रहा है तो और काट दो, 5 एकम 5 पर डे 40, मतलब कितना आ जाएगा? 1/8। ऐसा अपन को ध्यान रखना है। 12.5% बराबर कितना होता है? 1/8। अब अपन प्रश्न चौथा देखेंगे। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? 5 घंटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 5/24 प्रतिशत में पूछा है, इसलिए इंटू 100 का गुणा कर देंगे और जी परसेंटेज में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा अपना, काट देंगे इसको, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 125/6 प्रतिशत। सही में लिखना है तो लिखेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 भागने जाने की 0, मतलब 20 सही, 5/6 प्रतिशत। ये आ गया अपने चौथे का आंसर। अब अपन इसको थोड़ा रब करेंगे, फिर आगे सवालों को और हल करेंगे। ये प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन आगे करेंगे अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगले प्रश्न कमी या वृद्धि वाले देखेंगे। तो है इसमें राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अगला प्रश्न 5वां, राम का वेतन
मोहन के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, कितना कम है या कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ये पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है इसमें अपना 40%, बी वाला ऑप्शन है इसमें 15%, सी वाला ऑप्शन है इसमें 18% और डी वाला ऑप्शन है इसमें 20%। तो इसको अपन देखेंगे, पढ़ेंगे। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। तो पहले देखेंगे 25% बराबर क्या होता है। 25% बराबर होता है 1/4। 25% बराबर होता है साधारण फंड में 1/4, मतलब 4 से कितना अधिक है, 5। कितना अधिक है, जो हो गया अपना किसका वेतन, मोहन का हो गया, और जो हो गया अपना राम का। 25% अधिक है, यदि मोहन का 4 है तो राम का कितना है, 5 है। अब क्या पूछ रहे हैं, कितना कम है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और किससे पूछ रहे हैं, राम से, तो बटे राम में क्या लिख देंगे, 5 इंटू परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 5 दूनी 10, 0 का 0, मतलब कितना कम है, 20% कम है। तो यहाँ पर बता सकते हैं अपन कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 20% कम है। तो इसका अपना आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे इसी टाइप का अगला प्रश्न रहेगा, चीनी के भाव में 40% की, अगला प्रश्न 6वां, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो यहाँ पे अपना फर्स्ट 5वें सवाल में क्या कहा था कि 25% अधिक। तो अपन ने क्या करा था, जैसे कि कितना था, जैसे भिन्न अपनी मान लो 4 थी, मोहन की आय कितनी थी, 4, तो राम की आय कितनी अधिक थी, 1 अधिक हो जाएगी, तो 4 और 1 कितना हो गया था, 5। और फिर क्या बोल रहे थे, मोहन का वेतन, मतलब मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, दोनों का अंतर कितना आया था, 1। किससे पूछा था, राम से, तो बटे में किसका लिखा था, राम का। 5% में पूछा था, इसलिए अपन ने कितने का गुणा करा था, 100 का। तो कितना आया था, 20%। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यदि अपने भाव कम होगा तो क्लियर है कि अपन लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे।
तो यहाँ से कितना है 40%। तो 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 40%। तो ये आप लोगों को याद होगा 40% फ्रैक्शन होती है 2/5। कितनी होती है 40% की वैल्यू 2/5। मतलब इसकी क्या हुई है कमी हुई है। 5 है तो कितना हो गया जी 3। 5 है तो 3। तो खर्चा इसका विपरीत होगा। खर्चा का अनुपात क्या होगा विपरीत होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3:5। मतलब पहले 3 कर रहा था तो अब कितना करेगा 5। मतलब इन दोनों में अपन डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है दोनों में डिफरेंस 2 का। लेकिन यहाँ डिफरेंस 2 पर नहीं देखेंगे कितने पर रहेगा जी 3 पर। खर्चा कितना कर रहा है 3 मतलब 2/3। तो 2/3 कितना होता है 2/3 यदि याद हो तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं मतलब 66 सही 2/3%। यदि ऐसा नहीं है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे 200/3%। काट देंगे 3×18 3×18 66 सही 2/3%। उसका खर्चा कितना करना पड़ेगा उसे 66 सही 2/3%। तो उसके खर्चा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना चीनी के भाव में इसी टाइप के प्रश्नों को करेंगे ताकि आपको यह अच्छे से आ जाएं। आप साथ ही साथ इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाएं और नोट्सों को बनाते हुए चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की इस चैप्टर में परेशानी ना हो। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अपने लिए अंकगणित सीखना है तो इस चैप्टर को सीखना अनिवार्य है। यदि यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा अंकगणित कंप्लीट हो गया। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से अगला प्रश्न अपना 7वां चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसा ही लिखा सकता है कोई प्रभाव ना पड़े या अपरिवर्तित रहे। तो क्या है 20%। 20% फ्रैक्शन का मान कितना होता है 20% 1/5। मतलब उसकी पहले वो 5 रुपये था भाव तो अब कितना हो गया बढ़ के 6। ये क्या था बेटा ये क्या था बच्चों भाव इसका 5 था तो 5 से बड़ा कितना हुआ 6। तो इसकी खपत का क्या हो जाएगा खपत का उल्टा हो जाएगा। खपत का अनुपात क्या बन जाएगा जो 6:5। कितना बन जाएगा इसका 6:5। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई 1 की। कितने की हुई 1 की। और कितने पर हुई 6 पर। तो 1/6 गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 2 3 6 2 5 10 50/3 प्रतिशत। तो फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 3 एकम 3 बचे 2 3 18 16 सही 2/3%। कितना आ गया इसका आंसर 16 सही 2/3%। बच्चों एवं मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं